कुछ ड्राइवर जो कि आत्महत्या करके मर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। तो इस वक्त द न्यूज़ 15 के स्टूडियो में हमारे साथ इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार 15 दिसंबर से उनकी जो स्ट्राइक चल रही है वो किन कारणों की वजह से स्ट्राइक कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ओला उबर से लेकर के भी कुछ तमाम परेशानियां हैं जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है। तो चलिए सीधे उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या कुछ दिक्कतें हैं जो आ रही हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम संजीत कुमार है और मैं इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन से हूँ। और दिक्कत ये आ रही है कि आज हमारी शोषण इतनी ज़्यादा हो रही है ओला उबर के द्वारा, जबकि दिल्ली सरकार ने जो हमें गाड़ियाँ दी थी वो अपनी सिटी टैक्सी स्कीम के तहत इन गाड़ियों को निकाली थी। तो ये जो स्कीम जो है वो दिल्ली सरकार पेपरों में ही सिमट के रख दी है, बाहर उनको कोई पब्लिसिटी नहीं करी है। ये स्कीम जब लागू की गई थी, जब आपको गाड़ियां दी गई थी, किस समय की आप ये बात कर रहे हैं? ये हमने 2016 में गाड़ियां निकाली थी, उससे पहले गाड़ियां और निकल चुकी थी। तो ये स्कीम के तहत गाड़ियां निकाली थी और ये स्कीम जो है ये पेपरों में ही सिमट कर रह गई है। इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं है। जैसे गाड़ियां सब गाड़ियों का कलर एक ही कर दिया है। जो दिल्ली सरकार की जो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है, जो जनता की पहचान नहीं है, जनता पहचान नहीं पाती उन गाड़ियों में कौन सी सिटी टैक्सी है और कौन सी ऑल इंडिया सर्विस देने वाली टैक्सियां हैं। तो इन दोनों टैक्सियों को जो है ओला उबर चलवा रही हैं अपनी मनमानी तरीके से। हमें गवर्नमेंट के तय किराया भी नहीं मिलता है और प्लस 25 से 30%, कभी कभी 50% हमारी कमीशन ले ली जाती है। इससे हम बहुत परेशान हैं और हम 15 तारीख से एक मुहिम चलाए हैं कि केवल जैसे बुकिंग आती है आप इस्तेमाल वहीं तक करो, सिर्फ कस्टमर के लोकेशन तक पहुंचने के लिए करो, उसके बाद ट्रिप को कैंसिल करो और उसी फेयर में आराम से लेके जाओ। आपको कमीशन देना नहीं पड़ेगा। जो कमीशन देना नहीं पड़ेगा वो आपके बच्चों की भविष्य के लिए, मतलब अपनी रोज़गार के लिए या जो भी समझ लो, तो वो 2 पैसे बचेगा, आपका खर्चा भी चलेगा गाड़ी का। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो फायदा है वो नहीं मिल पा रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम तजिंदर सिंह है, भारतीय चालक एकता संघ का अध्यक्ष हूँ। आपको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि जानकारी जो मिल पा रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो फ़ायदा होना चाहिए ड्राइवर एसोसिएशन को वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप ओला उबर के साथ काम कर रहे हैं। इसमें देखिए, जब ओला उबर आई थी तब उन्होंने बहुत अच्छा रेट दिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल रेट नहीं दे रही हैं। आज की डेट में ड्राइवर को 6 रुपये से लेकर 8 रुपये तक पर किलोमीटर का रेट मिल रहा है कमीशन काटने के बाद। लेकिन आज से 10 साल पहले जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया था दिल्ली में वो 12.5 रुपये था। लेकिन आज की इन्फ्लेशन को देखते हुए कम से कम उसका आज की डेट में रेट 20 से 23 रुपये का होना चाहिए। तो पर किलोमीटर की जो कॉस्ट है एक ड्राइवर की वो 6 से 8 रुपये पड़ती है। तो आप खुद सोचिए कि कैसे वो 8 रुपये की कॉस्ट में 8 रुपये में ही काम कर लेगा। यानी वो जितना भी काम है वो सिर्फ इन कैब एग्रीगेटर कंपनियों को कमा के दे रहा, अपने घर वो कुछ नहीं ले जा रहा। टोल टैक्स वगैरह कस्टमर पे करता है, लेकिन वो तो कस्टमर देता है आगे गवर्नमेंट को, अदर स्टेट को, जहाँ हो जाता है चला जाता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे चालक हैं उनको 1 पैसा भी नहीं बच रहा है। वो मजबूरीवश चला रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो गाड़ियाँ हैं, किसी ने अपने बीवी के गहने गिरवी रखे, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, किसी ने कुछ बेचा, वो करके उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं। और सारी गाड़ी की जो देनदारी है, जो सारा लोन है, उनके नाम पे है। तो उनको मजबूरी में वहाँ पे EMI देनी है, बच्चों के खर्चे हैं, तो उनको मजबूरी से चलानी पड़ रही है। चलिए सर, 15 दिसंबर से जैसा कि बता रहे हैं आप लोग की हड़ताल की जा रही है, सरकार की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आया, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की आखिरकार क्या दिक्कत हो रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के माध्यम से कि सन 2010 से लेके आज 2021 चल रही है, आज तक सरकार को हमने इस तरीके से प्रपोजल देते हुए आए हैं जो कि दिल्ली के अंदर हाल्ट इन गो पॉइंट और अपना दिल्ली के लिए क्या नाम है आपका MCD टोल टैक्स, ये जो गाड़ियां हैं ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि MCD टोल टैक्स फ्री गाड़ियां हैं। इनमें कहीं भी कोई भी बंदा NCR गाड़ी वाला कहीं तक जाएगा, इनका कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका प्रपोजल भी हमारे पास है, ठीक है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की
और मेरे को तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप जरूर है, जो कि आज ओला उबर जैसी कंपनियां 6 रुपये प्रति किलोमीटर पर गाड़ियां हमारे ड्राइवर भाइयों से चलवा रही हैं, जो ड्राइवर भाई आज आत्महत्या करने पर निर्भर हो चुका है। और आने वाले टाइम में हम लोग इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर इन लोगों ने सुनवाई नहीं करी तो दिल्ली के अंदर हड़ताल करेंगे और एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा करेंगे हम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। सबसे पहले तो मैं एक ड्राइवर, दूसरा इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन से कृष्णा नगर विधानसभा का प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। ठीक है जी। आज हम ड्राइवर भाइयों के सामने सबसे बड़ा जो है मुद्दा यही है कि ड्राइवर भाई इकट्ठे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सरकार ओला उबर हमारा दिन पे दिन शोषण कर रही हैं। और आज की डेट में आप देखो, जो ऑटो है वो 2.5 लाख का है, 2.5 लाख का वो उसको 11-12 रुपये किलोमीटर वो चल रहा है। और दूसरा बहुत से ऑटो जो ऐसे हैं जो ओला उबर में अटैच हैं, ओला उबर उनसे 10 रुपये प्रतिदिन का लेती है इंटरनेट चार्ज, कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। आज हमारा जो है DL1RT जो हमारी गाड़ी है, उसमें सरकार ने मीटर दिया, आश्वासन दिया कि आपको मीटर से चलवाएंगे, पूछो ऐप बनाएंगे, बनाया हुआ है, वो कुछ भी नहीं। आज जो हमें ऐसे चक्रव्यूह में फांस के रखा हुआ है ओला उबर और सरकार की साठगांठ से। ठीक है, आज हमारे से 30 से 40% कमीशन लेते हैं और हमें 6 रुपये किलोमीटर में गाड़ियां हम चलाने को मजबूर हैं, क्योंकि जो हमारे मीटर हैं और जो गवर्नमेंट ने हमें किराया आज से 2010 में जो तय किया था वो 12.5 रुपये किलोमीटर था। केजरीवाल सरकार भी नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है। केजरीवाल सरकार जी को, मैंने केजरीवाल जी को बहुत से लेटर लगाए हैं, उनसे मिलने की अनुमति मांगी है, हमें कुछ भी नहीं जाता। हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ से हमें भगा दिया जाता है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना ओला उबर के प्लेटफार्म पे और ना ही गवर्नमेंट में। आज ओला उबर के प्लेटफार्म में जो भी गाड़ियाँ चला रहे हैं ड्राइवर भाई हमारे, किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है। कोई भी ओला उबर में अटैक गाड़ी बुक कर लेता है और ड्राइवर का मर्डर कर देता है। इंश्योरेंस भी नहीं करवाया गया है कुछ? कोई इंश्योरेंस नहीं है, अगर बनाया है तो वो कागजों में है। कोई हम लोगों को किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है, जमीनी स्तर पर कोई काम कुछ नहीं। अगर क्लाइंट झूठी भी हमारी शिकायत कर देता है तो हमारी जो है हमारे ऊपर एक्शन लिया जाता है। और ड्राइवर कुछ भी कहता रहे उसकी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि ड्राइवर भाई एकजुट हों, एक झंडे के नीचे एक प्लेटफार्म पे आए, जिससे जो हमारा अधिकार, जो ये मुहिम हमने चलाई है 15 दिसंबर 2021 से, कि आप लोगों के ऊपर अंदर विश्वास जगे, आप लोग ओला उबर के बिना भी अपनी गाड़ियाँ चला सकते हो। ठीक है जी। और आप लोगों के ऊपर मेन मकसद यही है कि आप लोग ओला उबर पे डिपेंड ना रहें और सरकार को और इनको दिखा दो कि हम जो है पब्लिक को सुरक्षा दे सकते हैं, उनको सर्विस दे सकते हैं। आज की डेट में ड्राइवर को नाम दिया गया सारथी, और बिना सारथी के तो महाभारत युद्ध भी नहीं जीता गया। कुल मिलाकर के ड्राइवर एसोसिएशन को एक होना पड़ेगा। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम हरिओम कुमार चौरसिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संगठन मंत्री हूँ इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से, और इस पर्चे में आप देख सकते हैं मेरा ही नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं अभी तक सन 2016 से अब तक जितनी भी हड़तालें हुई उसमें गाड़ी नहीं चलनी थी और यूनियन ने करा, लेकिन जब मैं संगठन मंत्री बना इकोनॉमी रेडियो टैक्सी में, और मैं खुद भी ओला उबर चलाता हूँ, पहला संगठन मंत्री हूँ कि जो गाड़ी चलाते हुए और यूनियन को भी संभाल रखा हूँ, तो मेरा प्रयास ये रहा कि अब की बार डिजिटल हड़ताल हो। डिजिटल हड़ताल का मतलब हो गया कि ड्राइवर की रोजी रोटी भी चलती रहे, क्योंकि सरकार कभी भी कोरोना काल ला के लॉकडाउन लगा सकती है, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी चलानी चाहिए। अर्थात क्लाइंट के पिकअप पे जाइए और वहाँ से उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर जितना बिल दिखा रहा है उसी के आधार पे कैंसिल करके चलिए, क्योंकि 3 महीने में लगभग 11 रुपये CNG दिल्ली में बढ़ गई। जब 11 रुपये दिल्ली में बढ़ती है तो कम से कम 20 या 25 रुपये पूरे दिल्ली NCR में बढ़ती है, अर्थात यूपी और हरियाणा में, जिसकी मार सिर्फ ड्राइवर ही झेल रहा है, क्योंकि कंपनी की कोई गाड़ी नहीं है। ओला उबर इस कंपनी की कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी सारी ड्राइवरों की है, मतलब ड्राइवर बाय ओनर।
तो महंगाई या फिर चालान या फिर इंश्योरेंस जो भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ें सिर्फ ड्राइवर को झेलनी पड़ती है। इसलिए आपकी बार ये डिजिटल हड़ताल करी गई ताकि ड्राइवर भी अपनी रोजी रोटी चला सके और क्लाइंट को भी गाड़ी मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए हमसे। इसके आगे मेरे सहयोगी चरण जी भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे इनसे। अभी आप बोल रहे थे कि हम लोग तो ड्राइवर हैं, तो क्या गाड़ियाँ ओला की और उबर की हैं क्या? नहीं, ये गाड़ियाँ सबकी अपनी खुद की हैं। ओला उबर की कोई भी गाड़ी नहीं है। इन गाड़ी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी मेंटेनेंस, किस्त, जो भी खर्चा होता है वो सब ड्राइवरों का होता है। इसमें ओला उबर का कोई भी हाथ नहीं है। इसीलिए इतने कम रेट में ड्राइवर को मजबूरीवश गाड़ी चलानी पड़ रही है। क्योंकि ओला उबर का है क्या फिर? वो सिर्फ एक मीडिएटर का रूप उन्होंने लिया हुआ है। वो सिर्फ क्लाइंट और ड्राइवर को आपस में मिलाते हैं। बस वो मिलाने का ही अपना सारा कमीशन चार्ज कर देते हैं। जैसे मैं बताऊं, अभी 3 दिन पहले मेरे पास अपने मेंबर की कंप्लेंट आई कि सर कस्टमर का बिल बना है 1050 रुपये, उसने मुझे दिखाया, लेकिन ड्राइवर को इन्होंने काट के दिया है सिर्फ और सिर्फ 650 रुपये, यानी कि 1150 आपका 400 रुपये कमीशन ले लिया। मतलब 40% से ऊपर कमीशन ले लिया। एक दूसरे मेंबर की आई कंप्लेंट कि 1200 में से सिर्फ मुझे 600 रुपये ही दिया गया है, और उसकी कोई भी डिटेल ये शो नहीं करते हैं कि कस्टमर से कितना फेयर लिया जा रहा है। अच्छा, और दर्शकों को थोड़ा आप ओला और उबर के बारे में बताइए, इनके कहाँ कहाँ कार्यालय और लोग कितने कर्मचारी इन लोगों ने रख रखे हैं, और ये कंपनी है कहाँ की बेसिकली? उबर जो है वो अब्रॉड की कंपनी है और करीब 26 कंट्रियों में काम कर रही है। और जब ये इंडिया में आई तो इसने देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की ऐप तो है, सिस्टम है, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल हैं। तो इसने उसका फ़ायदा उठाया और ड्राइवर को और कस्टमर को आपस में कनेक्ट किया। पहले इन्होंने बहुत अच्छा कमीशन दिया, पर ट्रिप पे इन्होंने 300 से 500 रुपये तक का सिर्फ इंसेंटिव दिया एक ड्यूटी पे। जैसे गाड़ियाँ बढ़ने लग गई, कस्टमर बढ़ने लग गए, इन्होंने वो डाउन करते 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 ज़ीरो कर दिया, और जो रेट पहले इनका स्टार्टिंग में 14 रुपये 15 रुपये किलोमीटर था वो आज 6 से 8 रुपये कर दिया। तो ये माना जाए जो ओला है और उबर है ये भारत में एक तरह से दलाली की जो है वो भूमिका निभा रही हैं। सही कहा जी आपने। जो आप बोला कि दलाली की भूमिका निभा रही हैं, जनाब हम आपको बता दें कि हम ड्राइवर भाई इन कंपनियों को मतलब कभी भी इन कंपनियों से गाड़ियां अटैचमेंट नहीं करेंगे। जो आने वाली और भी जो प्लेटफार्म होंगे इन ऐप के थ्रू, उन कंपनियों से कभी भी हम अपनी गाड़ियों को अटैचमेंट नहीं करेंगे। और सरकार की जो ऐप चलाई गई है, जो पूछो ऐप के नाम से है, उस ऐप को हम सरकार को दोबारा से चलवाना चाहते हैं ताकि सरकार की जिम्मेदारी बने। ओला और कैब के आने के बाद में जो भारत में एक टैक्सी व्यवस्था थी उस पर क्या असर पड़ा हुआ? ओला उबर के आने के बाद में टैक्सी व्यवस्था पे असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन टैक्सी ड्राइवरों पे बहुत ज़्यादा पड़ा है जी। क्या क्या असर पड़ा है? उनकी आर्थिक स्थिति खराब होना, ठीक है, उनके बच्चों का पालन पोषण की स्थिति खराब। तीसरी स्थिति ये है कि कुछ ड्राइवर जो कि आत्महत्या करके मर चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन ओला उबर कंपनियों को इस देश से हटा दिया जाए। मैं तो आपके चैनल से इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और अभी इन्होंने बताया कि सुसाइड तक किया है ड्राइवरों ने, तो ऐसा क्या है कि वो ओला और उबर वाले जो हैं वो कमा रहे, आप लोग नहीं कमा पा रहे? ये समझाइए दर्शकों को हमारे। सर देखो, ओला उबर को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। और इसमें ओला गवर्नमेंट का कहीं भी कुछ रोल नहीं नज़र आता है, क्योंकि हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। हमारे परमिट फीस, फिटनेस फीस, टायर की मेंटेनेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस, ये सब हमको करनी पड़ रही थी। अभी आपने एक चीज़ पूछी थी कि ओला उबर का क्या है, तो ओला उबर ने शुरू में तो गाड़ियाँ अटैच की, फिर इन्होंने कुछ ड्राइवरों को, ये लोग अपनी जो है लीजिंग पे गाड़ियाँ लेके आए। इन्होंने ड्राइवरों से वादा किया कि आप 30,000 रुपये जमा करो, उसके बाद 3 साल तक पर डे, मान लीजिए डिज़ायर गाड़ी है, उसका 1050 रुपये पर डे लिया है इन्होंने, और 3 साल के बाद बोले कि गाड़ी दे देंगे।
ठीक है। और इसी तरीके से छोटी गाड़ी में 25,000 लिया है, उसका 850-900 रुपये पर डे लिया है। और गाड़ियां 3 साल में उनको देने का वादा किया था और सारी मेंटेनेंस खुद ओला उबर कराएगी। तो इन्होंने ड्राइवरों के साथ धोखा किया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। इन्होंने कहा लॉकडाउन के बाद हम आपको आपकी गाड़ी जो है वापस कर देंगे और ये गाड़ियां अभी आप सरेंडर कर दो। तो ड्राइवरों ने गाड़ियां सरेंडर कर दी। उन्होंने बिना ड्राइवरों से पूछे, जिनका काफ़ी पैसा ये किस्तों के रूप में ले चुके थे, और ड्राइवरों से पूछे बगैर उन्होंने उन गाड़ियों की नीलामी कर दी। तो ये धोखा ड्राइवरों के साथ हुआ है। और ड्राइवरों का शोषण जो हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं क्या मैं समझता हूँ पूरी तरीके से गवर्नमेंट का हाथ इन कंपनियों के ऊपर है। और गवर्नमेंट ने हमें ये जो, आप तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वो तो आम आदमी की बात करती है, तो क्या केजरीवाल सरकार आपको सहयोग नहीं करी इस मामले में? सर केजरीवाल सरकार आज जो सत्ता में है वो हम ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के ही बलबूते पे है। उन्होंने आपने देखा हो कई बार उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने अपने प्रचार के लिए, उनके पास पैसा नहीं था, ऑटो का टैक्सी का माध्यम बनाया अपने प्रचार का। आज वो हम लोगों की जो है इस कगार पे लाके उनकी वजह से हम खड़े हो गए हैं। हमने हज़ारों लेटर लगाए हैं, उनसे अनुमति मांगी है अपनी हालात उनके सामने रखने की, लेकिन हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम जाते भी हैं तो हमें धक्के दे के भगा दिया जाता। आम आदमी पार्टी में भी आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है? नहीं है सर, ये सिर्फ वादा करते हैं। गोवा में वादा कराएं कि दिल्ली का ड्राइवर सुखी है, उत्तराखंड में वादा करके आए, पंजाब में वादा करके आए। आप बताइए। सर मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय केजरीवाल जी के लिए, दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही सर, और आज वो यूपी, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा जैसे देशों में अपना पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी पहले दिल्ली को संभाल लो, उसके बाद में आगे पैर रखना। अच्छा बताइए, क्या आप लोगों का कॉन्टैक्ट क्या ओला उबर से? सर वो एक एप्लीकेटर कंपनी है जो सिर्फ एक ऐप ला रखी है। गाड़ी हमारी अपनी है और लोन भी हमारे ऊपर ही था, गाड़ी हमने ली। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए पर महीना कमाओ, हमारे साथ जुड़ो। हम लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन प्लान इन्होंने बाद में रूपरेखा बदलते गए। और 1 लाख तो छोड़िए, आज तो 20,000 भी कमाने भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि इधर महंगाई, इधर सरकारी टैक्स सारे बढ़ते रहते हैं, और इधर कंपनी की अपनी कमीशन, अर्थात ड्राइवर से क्लाइंट को मिलाने का सिर्फ कमीशन लेती है। बाकी गाड़ी की मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल, पीयूसी जो भी है तमाम जुर्माने, वो सारे सिर्फ ड्राइवर के। और जुर्माने आप देख भी रहे हैं कि वर्दी ना पहनना 10,000। अच्छा ये बताइए आप कि जब आप लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है फ़िलहाल में, तो आप स्वतंत्र रूप से आप गाड़ियाँ चला सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं गाड़ी चला पा रहे हैं स्वतंत्र रूप से, ये बताइए। सर चलाए कैसे? सरकार की पूछो बंद है। अगर MTNL और BSNL सही होती तो एयरटेल और वोडाफोन हमारी जेब में कैसे? इसलिए अगर पूछो ऐप सही होती, सरकार की अपनी ऐप सही होती और सही से काम कर रही होती, तो ये ओला उबर का मतलब हम कैसे जुड़ते? नहीं जुड़ते। ठीक है जी। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से मिली है, जिसका सबूत यही है, जीता जागता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां लेकर ओला और उबर में लगा रखी हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि कस्टमर को तो ये लगता है कि हमें सस्ती सुविधा मिल रही है, लेकिन उसका पूरा जो फ़ायदा है ओला और उबर जैसी कंपनियां उठा रही हैं, और उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी एक सज्जन ने बोला भी कि सुसाइड तक लोग यहाँ ड्राइवर कर रहे हैं। तो ये स्थिति ओला और उबर में जो टैक्सियाँ चलती हैं उन लोगों की है। जहाँ पर भी शोषण होगा वहाँ द न्यूज़ 15 पहुँचेगा, और हम इन लोगों की भी समय समय पर इन जैसे लोगों की, जैसे इन लोगों का शोषण हो रहा है, जहाँ पर जिन लोगों का शोषण होगा, हम उन लोगों की आवाज़ बनेंगे। इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। कुछ ड्राइवर जो कि आत्महत्या करके मर चुके हैं,